की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोटीन विटामिन एवं खनिज पदार्थ। स्टेट लेवल की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटीन विटामिन खनिज से जितने भी अब तक परीक्षे हुए हैं उसमें कब कब किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। यहाँ आप देख सकते हैं बीएसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर होगा सी यानी गाजर। अगला क्वेश्चन है, विकर मूलत होते हैं तो इसका सही आंसर होगा सी, ये प्रोटीन। घेगा गलकंड किसकी कमी से होता है तो इसका सही आंसर होगा ए, ये आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में है तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों की विकास और उपयुक्त में सभी। और बीएसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी विटामिन बी और सी। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी विटामिन डी के। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी सेव है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी आंवला। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम है तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटीन है। प्रोटीन ऊर्जा पोषण का परिणाम है तो इसका सही आंसर होगा ये मरामस। अगला क्वेश्चन है, वाशा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यह विटामिन टोकाफेरॉल होता है तो इसका सही आंसर होगा डी। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है तो इसका सही आंसर होगा, मानव के लिए उपयोगी है तो इसका सही आंसर होगा ए, त्वचा को विटामिन डी देती है। इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है तो इसका सही आंसर दालों में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष स्तर से दूसरे पुरुष स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो इसका सही आंसर होगा डी, 10%। रोग प्रतिकारक होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ए। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसका सही आंसर होगा ए, एनीमिया। आलू में सबसे अधिक क्या होता है तो मोड स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है, निम्न में से कौन मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है तो इसका सही आंसर होगा सी, टेपवर्म। अगला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कॉड या तेल इसमें समृद्ध होता है तो इसका सही आंसर होगा बी,
विटामिन ए और डी। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पोटेशियम। मड और चीनी किस प्रकार का चारा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सरल कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में क्वाशियोकर किसकी कमी की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोटीन की कमी से। मानव शरीर में निम्न से क्या सुखहरी रिकेट से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अस्थियां। एक मनुष्य के पानी, प्रोटीन, लौड़, ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए प्रयुक्त में से कितने घटक पाचन किए गए? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2। भोजन में आयोडीन की कमी से जनित रोग है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गलकंडगी का। गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कार्बोहाइड्रेट्स का। सूर्य प्रकाश में खुलकर रहने से आदमी को स्वस्थ लाभ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि इसमें विटामिन डी मिलता है। यहाँ पर अपन किरणों त्वचा से मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्री खाद्य पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुसरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये पोषण, एंजाइम के। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो इसको सही आंसर होगा रिकेट्स होता है। दुर्गंध संक्रांत, तो इसका सही आंसर होगा क्या, लैक्टोजन। प्रतीक वसा और तेल किस पे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसे? तो विटामिन डी को कहते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य स्नान के मध्य से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती? तो इसका सही आंसर होगा बी। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटक किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये विटामिन के होता है। निम्न में कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो ये चना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर होगा डी, साइनोकोबालेमिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही आंसर होगा ए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी, तो ये स्कॉर्बी होता है। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह में निम्नलिखित से किस त्वचा की कमी है? तो इसका सही आंसर होगा येलो। अगला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कॉड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। निम्नलिखित में कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बारबाडोस चेरी। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सी और बी। भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग? तो इसका सही आंसर होगा बेरी। ऊर्जा उत्पादन करने वाले 3 पोषक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वसा। इनमें से किसके निर्माण में लोह एक आवश्यक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हीमोग्लोबिन। साबुत अनाज अच्छे स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी बी, विटामिन्स। गर्भावस्था के दौरान लोह तत्व की प्रस्तावित आहार्य मात्रा है? तो इसका सही आंसर होगा ये सी, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सी, 10 से 12 किलोग्राम। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी,
प्रचुर मात्रा में सब्जी, फल और तरल पदार्थ। गेहूं की बैगिंग गुणवत्ता के कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्लूकोज, ग्लूटेन। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो इसका सही आंसर होगा केर्सिन। सुक्रोज है, तो ये सुक्रोज क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डाइसेकाइड। अगला क्वेश्चन है, बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूहोपायों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ये सोयाबीन का। निम्न में से किसे धूप विटामिन कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है और जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा ये डी। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण बंधक है, तो इसका सही आंसर होगा ये ए, लोहा। गर्भवस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है, तो इसका सही आंसर होगा लौह तत्व की, लौह तत्व की। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, विटामिन डी की कमी के कारण। तो बिहार पुलिस 31/7/2016 में एक क्वेश्चन पूछा है, ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, किरोसिक बीमारी किस कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ग्लाइसिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉलिक एसिड। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बेरी। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलम इसमें विशेष भूमिका निभाता है, तो ये दूध से दही जमने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट जलीय घुलनशील विटामिन का नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है, तो इसका सही आंसर होगा डी, रतौंधी का कारण है, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन है, श्रोत्री मसूड़ एवं भंकुर हड्डियों आदि किसकी कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन सी। आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है, तो ये इस विटामिन सी के स्रोत है, यानी विटामिन सी में आंवला और मिर्च में मिलता है। विटामिन सी रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी प्रतिस्पर्धी एस्कॉर्बिक अम्ल। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, अंडा। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है, तो इसका सही आंसर होगा सी, विटामिन डी की कमी। दूध में विद्यमान सैकराइड है, तो इसका सही आंसर होगा भी, लैक्टोज। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, आयरन की कमी से। रोटी सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा ये, कार्बोहाइड्रेट का। लैक्टोज बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ग्लूकोज एम गैलेक्टोज से। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौध तत्व उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में होते हैं क्या, तो ये प्रोटीन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने वाली विटामिन है, तो इसका सही आंसर होगा डी, बी और सी। रतौंधी होने के कारण की कमी क्या, तो इसका सही आंसर होगा बी, विटामिन ए की। रक्तहीनता की कमी का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ आयरन।
अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के बीच मिचली को कम किया जा सकता है इसकी सेवन से, तो इसका सही आंसर होगा सी, यहाँ पे छोटे और लगदार भोजन। चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, राइबोफ्लेविन। रक्त के संगत में मदद करने वाला विटामिन है, तो इसका सही आंसर होगा डी के। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खाद हुए कीटनाशकों के उपयोग उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन को किस ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ये त्वचा। निम्न से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है, तो ये दूध। बाकी नींबू, आंवला और हरी मिर्च, ये इसमें विटामिन सी मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व जीवित शरीर में बहुलता में होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उम्र के अनुसार कम वजन। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरक ट्रम इनके द्वारा दी गई, तो इसका सही आंसर होगा डी, सिसिली विलियम्स। अगला क्वेश्चन, धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीईटी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार टीचर की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।